हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को पढ़ेंगे। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ ऑफ एरिया, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड। और फिर इसके बाद में इन लॉज के ऊपर बेस्ड 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। केपलर का जो सेकंड लॉ है ना, लॉ ऑफ एरिया, उसका डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और जो केपलर का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसका डेरिवेशन भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए हैं। तो देखो, अब तक जो हम समझते आए थे कि जो प्लैनेट्स हैं अराउंड सन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं विद कांस्टेंट स्पीड, ऐसा नहीं है। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट ये क्या कहता है? ऑल प्लैनेट्स revolve around sun in elliptical orbits। elliptical orbits में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। एंड सन इज एट वन ऑफ द फोकस ऑफ elliptical orbit। सन एलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होता है। तो देखो, मान लो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है प्लैनेट की। मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो मान लो स्मॉल ए है और सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल बी, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? स्मॉल ए कोमा 0, इस पॉइंट के माइनस ए कोमा 0, ठीक है। इस पॉइंट के 0 कोमा बी, इस पॉइंट के 0 कोमा माइनस बी। और देखो, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट की इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी। और बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ए स्क्वायर के बराबर, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। और देखो, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के 2 फोकस होंगे, एक तो ये और एक ये मान लो F1 फोकस है, ये F2, ठीक है। प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड सन। और सन कहाँ पे होगा? इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे। मान लो सन यहाँ पे है और सन का मास है कैपिटल M, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? माइनस ए ई कोमा 0 और इस पॉइंट के ए ई कोमा 0, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो, प्लैनेट अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है ना प्लैनेट की, ये नियरली सर्कुलर होती है। सर्कुलर नहीं होती कंप्लीटली, लेकिन नियरली सर्कुलर होती है। मतलब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट की इसेंट्रिसिटी स्मॉल e वो टेंड्स टू 0 होती है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट नियरली सर्कुलर होती है, ठीक है। और देखो, प्लैनेट अराउंड सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। जब प्लैनेट यहां से गुजरेगा ना, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पेरिफेलियन।
इसको मैं P से डिनोट करूंगा। और जब सन यहां से गुजरेगा तो इसको बोलते हैं एफिलियन, इसको मैं A से डिनोट करूंगा, ठीक है। मतलब जब प्लेनेट और सन की डिस्टेंस मिनिमम होगी, जब प्लेनेट जिस पॉइंट से गुजरेगा तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिफिलियन, ठीक है। और मान लो पेरिफिलियन पे प्लेनेट की रफ्तार होगी वीपी और एफिलियन पे प्लेनेट की रफ्तार होगी वीए, ठीक है। प्लेनेट की मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन ये होगी, मतलब जब प्लेनेट पेरिफिलियन से पास हो रहा होगा। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस होती है ना प्लेनेट की फ्रॉम सन, इसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। इसको मैं आर पी से डिनोट करूंगा और ये किसके बराबर आएगी, ए माइनस ए ई के बराबर, मतलब ए इंटू में 1 माइनस ए के बराबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पेरिजी। और जब प्लेनेट एफिलियन से पास हो रहा होगा तो प्लेनेट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम सन वो मैक्सिमम होगी। और कितनी होगी, ए प्लस ए ई, मतलब ए इंटू में 1 प्लस ई, इतनी होगी। इसको मैं आर ए से डिनोट करूंगा। इसको बोलते हैं अपोजी। अपोजी क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम सन, और वो इतनी होगी ए इंटू में 1 प्लस ए, ठीक है। तो अब देखो प्लेनेट मान लो जब यहां पे पहुंचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस प्लेनेट पे ऐसे आएगा बाय सन, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, सही है। और मान लो प्लेनेट का जो मास है ना वो मान लो स्मॉल m है, ठीक है। तो जब प्लेनेट यहां पे पहुंचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय सन ऑन प्लेनेट एफ जी ऐसे आएगा। तो देखो नेट टॉर्क या टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट सन फ्रॉम आर क्रॉस एफ वो 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सन से ही तो पास होगा। तो टॉर्क ऑन प्लेनेट अबाउट सन वो क्या रहेगा, 0। और ये क्या होता है, dl/dt। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम प्लेनेट का अबाउट सन, ठीक है। और अब देखो प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो एक्ट करेगा बाय सन, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका मतलब प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लेनेट वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सन प्लेनेट सिस्टम वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्लेनेट वो कंजर्व रहेगी। तो अब देखो जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास हो रहा है तो प्लेनेट की डिस्टेंस फ्रॉम सन मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा वो मिनिमम होगी, सीधी सी बात है। और जैसे प्लेनेट पेरिफिलियन की तरफ आ रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन वो कम होती जाएगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो जब मेरा प्लेनेट पेरिफिलियन से पास होगा तो देखो डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन मिनिमम होगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की मैक्सिमम होगी जब मेरा प्लेनेट पेरिफिलियन से पास होगा, ठीक है। तो एफिलियन से पेरिफिलियन की तरफ जब मेरा प्लेनेट आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी प्लेनेट की बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो प्लेनेट की कंजर्व रहनी है ना। तो एफिलियन टू पेरिफिलियन जब मेरा प्लेनेट आ रहा है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट पे तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी,
सीधी सी बात है। और पेरिफिलियन टू एफिलियन जब मेरा प्लेनेट जाएगा इलिप्टिकल ऑर्बिट पे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो इसका मतलब प्लेनेट की रफ्तार कम होती जाएगी, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब प्लेनेट की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी? जब प्लेनेट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी या प्लेनेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और जब मेरा प्लेनेट पेरिफिलियन से पास होगा ना तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन मिनिमम होगी, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब प्लेनेट की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी? जब मेरा प्लेनेट सन के सबसे नजदीक से गुजरेगा, मतलब जब मेरा प्लेनेट पेरिफिलियन से पास होगा तो प्लेनेट की रफ्तार वीपी वो क्या होगी? मैक्सिमम। और जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट वो क्या होगी? मिनिमम। तो इसका मतलब जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो प्लेनेट की रफ्तार वी ये क्या रहेगी? सबसे कम, मिनिमम। ठीक है। और अब देखो प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। तो जब प्लेनेट पेरिफिलियन से पास होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन फ्रॉम आर क्रॉस पी वो कितना आएगा? स्मॉल एम वी पी इंटू में आर पी, इतना आएगा। क्योंकि आर और पी में एंगल क्या आएगा? 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। तो अब देखो जब मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन फ्रॉम आर क्रॉस पी वो कितना आएगा? स्मॉल एम वी ए और आर ए, क्योंकि आर और पी में एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, तो साइन 91। और एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा तो इक्वल का साइन, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया। तो अब देखो वीपी माइनस वी ए, वीपी बाय में वी ए, यहां से क्या आई? वीपी बाय वी ए, आर ए बाय में आर पी के बराबर। वीपी बाय वी ए इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय आर पी। आर ए डिवाइडेड बाय आर पी ये कितनी आएगी? 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई। ठीक है। तो देखो 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई ऑब्वियसली 1 से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब वीपी भी ए से ज्यादा होगा और होना भी चाहिए। इस प्लेनेट की एंटायर जर्नी में प्लेनेट की रफ्तार मैक्सिमम कब होगी? जब प्लेनेट सन के सबसे नजदीक से पास होगा, मतलब पेरिफिलियन से पास होगा, और वो मैक्सिमम रफ्तार होगी वीपी। और इस एंटायर जर्नी में प्लेनेट की रफ्तार मिनिमम कब होगी? जब प्लेनेट एफिलियन से पास होगा, और वो मिनिमम रफ्तार होगी वी ए। ठीक है। तो एफिलियन से पेरिफिलियन प्लेनेट की रफ्तार बढ़ती जाएगी। पेरिफिलियन पे प्लेनेट की रफ्तार मैक्सिमम हो जाएगी वीपी, फिर पेरिफिलियन से एफिलियन प्लेनेट की रफ्तार कम होती जाएगी, एफिलियन पे रफ्तार हो जाएगी प्लेनेट की मिनिमम वी ए। ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ, ये क्या है? लॉ ऑफ एरिया। सेकंड लॉ क्या कहता है? देखो ये प्लेनेट की इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है। सन यहां पे है, सन का मास कैपिटल एम। सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होगा ना, डेफिनेटली। ठीक है। और मान लो t इज इक्वल टू 0 पे प्लेनेट कहां से पास हो रहा है? एफिलियन से। ठीक है। और ये पेरिफिलियन है। तो देखो जैसे प्लेनेट एफिलियन से पेरिफिलियन की तरफ जाएगा प्लेनेट की रफ्तार बढ़ेगी, ये हम सब जानते हैं। तो मान लो t इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे प्लेनेट यहां पे पहुंच गया। प्लेनेट का मास क्या है? स्मॉल एम। ठीक है। तो एक रेडियस वेक्टर है जो कि सन और प्लेनेट से कनेक्टेड है।
तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक इस रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना, ये एरिया है कैपिटल ए। तो जैसे प्लेनेट और आगे जाएगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये रेडियस वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये जो एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस वेक्टर है ना, ये लीनियरली बढ़ेगा, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस वेक्टर, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट, और किसके बराबर होगी, L बाय 2m के बराबर। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, जो कि कांस्टेंट होता है, और m मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल m। ठीक है, तो ये जो रेडियस वेक्टर है, इसके द्वारा जो स्वेप्ट एरिया है ना, वो लीनियरली बढ़ेगा। जैसे ये प्लेनेट बढ़ता आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और ये ध्यान रहे, ये जो एरिया वेक्टर है ये सन और प्लेनेट से कनेक्टेड है। जैसे ये प्लेनेट आगे की तरफ जाएगा ना, तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो ये जो स्वेप्ट एरिया बाय दिस रेडियस वेक्टर कैपिटल ए, ये लीनियरली बढ़ेगा टाइम के साथ, मतलब डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, और किसके बराबर, L बाय 2m के बराबर। L क्या है, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लेनेट अबाउट सन, स्मॉल m मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से क्या है, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम। तो अब इसको समझे, इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम, इसका मतलब क्या है। तो देखो सन यहां पे है कुछ, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास हो रहा था, t इज इक्वल टू T1 पे मेरा प्लेनेट यहां पे पहुंच गया। ठीक है, और t इज इक्वल टू T2 इंस्टेंट पे मेरा प्लेनेट यहां से चल के यहां पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में प्लेनेट को कितना टाइम लगा, T2 माइनस T1। ठीक है, तो जब मेरा प्लेनेट यहां से यहां तक आया है, तो इस रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना, और मान लो ये एरिया है A1। ठीक है, तो प्लेनेट आगे की तरफ आएगा, तो मान लो t इज इक्वल टू T3 इंस्टेंट पे मेरा प्लेनेट यहां पे पहुंच गया, ये रेडियस वेक्टर। ध्यान रहे, रेडियस वेक्टर सन और प्लेनेट से कनेक्टेड रहेगा हमेशा। और मान लो t इज इक्वल टू T4 इंस्टेंट पे मेरा प्लेनेट यहां पे पहुंच गया। तो जब मेरा प्लेनेट यहां से यहां पहुंचा है, तो कितना टाइम लिया प्लेनेट ने, T4 माइनस T3। तो जब मेरा प्लेनेट यहां से यहां आया है, तो रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना, और ये मान लो ये एरिया है A2। और मान लो T2 माइनस T1 T4 माइनस T3 के बराबर है। ठीक है, मतलब ये दोनों टाइम इंटरवल सेम है। यहां से यहां तक जो टाइम इंटरवल है वो किसके बराबर है, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल के बराबर। तो पक्का ये एरिया A1 A2 के बराबर आएगा, मतलब इक्वल एरिया स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे मेरा प्लेनेट एफिलियन से पास हो रहा था। ठीक है, तो प्लेनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलता गया, t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे मेरा प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा है, तो रेडियस वेक्टर ये होगा। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t इंस्टेंट तक इस रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया, इतना, और ये मान लो कैपिटल A है। तो dA बाई dt ये कांस्टेंट रहेगा L बाई 2m के बराबर। तो A किसके बराबर आ गया, L बाई 2m इंटू में स्मॉल t के बराबर।
ठीक है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे मेरा प्लेनेट यहां से पास हो रहा है, एफिलियन से कुछ रफ्तार है, va रफ्तार है, प्लेनेट आगे की तरफ जाता जाएगा, देख सकते हो ये स्वेप्ट एरिया बढ़ता जाएगा लीनियरली। प्लेनेट यहां पे पहुंचा तो स्वेप्ट एरिया इतना ऊपर ला, तो प्लेनेट ऐसे जाएगा, तो मान लो यहां पे पहुंचा प्लेनेट, तो स्वेप्ट एरिया दिस प्लस दिस, तो फिर ये स्वेप्ट एरिया ऐसे बढ़ रहा है, देख सकते हो लीनियरली। मतलब मेरा प्लेनेट यहां से चल के वापस यहीं पे पहुंचा, ठीक है। तो कितना टाइम लेगा? टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन के बराबर। मान लो इस प्लेनेट का अराउंड सन 1 रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कैपिटल टी तक रेडियस वेक्टर ने कितना एरिया स्वेप्ट किया? दिस प्लस दिस, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एरिया के बराबर, ए नोट के बराबर। मान लो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का एरिया है ए नोट, ए नोट इज एरिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड सन। अब देखो थर्ड लॉ, केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन का थर्ड लॉ, ये क्या है? लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। ये क्या कहता है? देखो मान लो इस प्लेनेट का एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन, वो मान लो कैपिटल टी है, तो उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये जो सेमी मेजर एक्सिस है ना, इसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये किसके बराबर आएगा? 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कैपिटल एम, इसके बराबर, और इनटू में ये ए क्यूब, ठीक है। तो इस प्लेनेट के एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन, वो मान लो कैपिटल टी है, उसका स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल ए के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये क्या आएगा? 4 पाई स्क्वायर बाई जी कैपिटल एम, और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ सन, ठीक है। और देखो इस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। और देखो प्लेनेट का मोशन किसके अंडर है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सन, उसके अंडर ही तो है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो प्लेनेट की जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो भी कंजर्व रहेगी। और जो प्लेनेट की मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी ऑफ प्लेनेट, वो कितनी आएगी? इसको याद रखना बस, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। अब हम 2 अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर बेस्ड। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है। ये सेमी मेजर एक्सिस है स्मॉल ए, और अर्थ
अराउंड सन इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, और सन कुछ यहाँ पे है जिसका मास कैपिटल M है। सन कहाँ पे होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे, ठीक है। और ये अर्थ है, अर्थ का मास मान लो स्मॉल m है। तो ऐसा गिवन है कि जो अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन कैपिटल T, ये 365 डेज गिवन है, और इतना ही होता है टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। 365 दिन होता है, बिल्कुल इतना ही होता है, ठीक है। तो अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है। ऐसा गिवन है कि मान लो जो अर्थ की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, उसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है वो ऑफ हो जाती है। सेमी मेजर एक्सिस वो ए से घट के कितनी हो जाती है? a/2, मतलब ऑफ हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सन होगा, सन का मास कैपिटल M, और ये अर्थ, अर्थ का मास स्मॉल m, ठीक है। अर्थ रिवॉल्व करेगी अराउंड सन इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट। मान लो अब अर्थ का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन वो मान लो T डैश है, और ये T डैश फाइंड आउट करना है। मतलब अब अर्थ के एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन वो T डैश होगा, और ये फाइंड आउट करना है। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ABCD। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 64.5 डेज। बी ऑप्शन में 129 डेज। सी ऑप्शन में 182.5 डेज। डी ऑप्शन में 730 डेज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड लॉ है केपलर का, लॉ ऑफ पीरियड, वो क्या कहता है? प्लेनेट के एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन कैपिटल T, उसका स्क्वायर वो किसके बराबर होगा? 4π² g कैपिटल M इंटू में सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a का क्यूब। ये वाला यहां पे अप्लाई कर दो। अर्थ के एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड अराउंड सन कैपिटल T 365 दे रखा है, तो 365 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² में g कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? मास ऑफ सन, और इनटू में सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a का क्यूब। सही बात है। अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। T डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² में g कैपिटल M, सेमी मेजर एक्सिस a/2 उसका क्यूब, ठीक है। तो दिस बाय दिस ये क्या आ जाएगा? T डैश डिवाइडेड बाय 365 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 4π²/gm से 4π²/gm कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आएगा? a³ डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय a³। सही बात है। तो a³ से a³ कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आएगा? 1/2 का क्यूब। तो T डैश डिवाइडेड बाय 365 ये किसके बराबर आ गया? 0.5 की पावर 3/2 के बराबर। तो T डैश किसके बराबर आ गया? 365 इंटू में 0.5 की पावर 3/2। तो T डैश यहाँ से किसके बराबर आएगा? 129 के बराबर, मतलब 129 डेज। मतलब देखो ये तो प्रेजेंट सूरत हालात है। अर्थ की जो सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन
365 डेज इतना ही होता है। ऐसा कि ना मान लो अर्थ की जो सेमी मेजर एक्सिस है वो ए से घट के a/2 हो जाए, मतलब आधी हो जाए, तो जो अर्थ के एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड सन वो t डैश 365 डेज से घट के कितना हो जाएगा, 129 डेज। ठीक है, तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मान लो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है अर्थ की, ये क्या है, अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पे सन है, सन का मास कैपिटल M, और ये अर्थ है, अर्थ का मास स्मॉल m। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट कैपिटल T, ये 365 डेज गिवन है। ठीक है, और देखो अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा अबाउट सन L, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा बिल्कुल। और L बाय में M, L बाय स्मॉल m, इसका रेशियो कितना गिवन है, 4.4 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पता लगाना जो ये अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, इसका एरिया कितना आएगा, A0, एरिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ की ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये कितना एरिया एनक्लोज कर रही है, A0, वो फाइंड आउट करना है। तो कौन से लॉ का यूज करें हम, केपलर के सेकंड लॉ का, लॉ ऑफ एरिया। फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, यहां से क्या आता है, ये A0 किसके बराबर आएगा, L/2m इंटू में कैपिटल T के बराबर। ठीक है, तो A0 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में L/m, ये कितना 4.4 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इंटू में कैपिटल T। ये 365 डेज गिवन है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, 365 डेज। एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर, और 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, देख सकते हो। तो जो अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना अर्थ की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये कितना एरिया इनक्लोज कर रही होगी, A0, ऑब्वियसली मीटर स्क्वायर में आएगा एरिया तो, और यहाँ पे भी देख सकते हो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो A0 ये कितना मीटर स्क्वायर आएगा, 69, 37, 92 इंटू में 10 की पावर 17 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर होगा। तो देखो क्या गिवन था, अर्थ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है अराउंड सन। ठीक है, और जो अर्थ का एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट सन L, वो भी ऑब्वियसली कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, होता भी है चाहे कोई भी प्लेनेट हो। L डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, L/m, ये गिवन है इस न्यूमेरिकल में, 4.4 इंटू में 10 की पावर 15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये 365 डेज गिवन है, और इतना ही होता है। तो ये पता लगाना कि जो ये अर्थ की इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, ये कितना एरिया एनक्लोज कर रही होगी, A0। तो जो केपलर का जो सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एरिया, उसका यूज करते हुए ये कितना मीटर स्क्वायर आएगा, A0
693792 इंटू में 10 की पावर 17 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 17 मीटर स्क्वायर, काफ़ी ज़्यादा एरिया है और ऐसा ही होता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।